आवाम के लिए नई टेंशन, महंगी बिजली के बाद अब महंगा होगा कनेक्शन। बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरबा इजाफा करने की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त। सिंगल फेज मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये अदा करना होंगे। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला किया। हाउसिंग सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रीज़ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टैक्स रेडार पर। सफाई कंपनी को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कमर्शियल टैक्स रेट्स बढ़ाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में सफाई टैक्स लागू होने पर 22 अरब 28 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। कमर्शियल यूनिट्स पर टैक्स लगाने की मंजूरी हुकूमत पंजाब देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम से किया वादा चंद घंटों में पूरा। म्यू हस्पताल इमरजेंसी में नए स्ट्रेचर और बेड्स पहुंचा दिए गए। गुज़श्ता रात मरियम नवाज के दौरे के मौके पर मरीजों और लवाहिकीन ने मुतालबा किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर नमाज के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है। जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात को फ्रॉड और झुल्लू करार दे दिया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, धांधली ज़दा इलेक्शन 25 करोड़ अवाम के साथ बदतरीन मजाक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौम से मुआफ़ी मांग कर मुस्ताफ़ी हों। जमहूरियत लोगों की राय कबूल करने का नाम है। इलेक्शन कमीशन बता ना सका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना फ़र्क क्यों है। सिराजुल हक का इलेक्शन में होने वाली धांधली पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से NGOs के वफ्द की मुलाकात। बच्चों की फलाह बहबूद और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। बच्चों के हकूक़ के लिए आगाही मुहिम चलाने पर इत्तफाक। MP सारा अहमद कहती हैं, हमारा मकसद बेसहारा और अदम तवज्जुही का शिकार बच्चों को तालीम के जरिए मुफ्त शहरी बनाना है। उर्स हजरत शाह हुसैन की तकरीबात। ज़िले इंतज़ामिया का लाहौर में 2 मार्च को आम तातील का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर आफे हैदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया और इसके मातहत दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर, इससे मुंसलिक महकमों और इलाकाई दफातर पर नहीं होगा। आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मौक़नत के लिए तलब। हाई कोर्ट ने केस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मियां शबीर इस्माइल की दरखास्त पर समाअत की। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब अराकीन के नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत को किराए पर देने की दरखास्त। हाई कोर्ट ने इमारत जबरदस्ती किराए पर लेने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। औरत मार्च के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत से 8 मार्च को औरत मार्च रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। औरत मार्च के कार्ड्स और बैनर्स इस्लामी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। मार्च से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। अगर किसी को बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे तो वह अदालत से रजू कर सकता है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। नई हुकूमत आते ही मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी किबला दुरुस्त कर लिया। मेट्रो बस के बंद बरकी जीनों की मुरम्मत का फैसला कर लिया गया। बरकी जीनों को ठीक कराने के लिए मार्च 2024 में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ कल से होगा। 1,90,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पहले रोज़ 7 मज़ामीन का इम्तिहान मुनक्किद होगा। 10वीं जमात के इम्तिहानात 16 मार्च तक जारी रहेंगे। 25 सरकारी जामियात के मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का मामला। नई हुकूमत आने के बाद सर्च कमेटियां और तकर्रियों का अमल भी नया होगा। HEC ने वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए नया प्रोसेस शुरू करने की समरी तैयार कर ली। नई सर्च कमेटियां बनाने के लिए काबीना से इजाज़त ली जाएगी।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। लाहौर में जारी मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से इजलास। रोड स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द का सूबाई दारुल हुकूमत के मेगा तरक्याती मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास। IT और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मंजूर। माहौल दोस्त बसों की फराहमी के लिए कंसल्टेंसी स्टडीज़ के लिए 4 करोड़ 20 लाख की मंजूरी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सोहो ने इजलास की सदारत की। पंजाब हुकूमत का रमज़ान पैकेज डोर स्टेप फराहमी का मंसूबा। रमज़ान पैकेज के लिए मुस्तहकीन के मुहैया करदा डेटा की तस्दीक का अमल जारी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान पैकेज की दहलीज पर फराहमी का जायज़ा लिया गया। डोर स्टेप रमज़ान पैकेज में आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए खरीदारी बन गई परेशानी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बुहरान, दालें भी नायाब हो गईं। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां और 3 फल महंगे। लहसुन 680, अदरक 620, प्याज 220, टमाटर 140, नींबू 110 रुपए किलो में फरोख्त। बैंगन 130, मटर और फूल गोभी 110, आलू 80, मेथी 70 रुपए किलो में दस्तयाब। अनार 980, खजूर 600, सेब 400 और अमरूद 190 रुपए किलो में फरोख्त। महंगाई का जोर नहीं टूट सका। ब्रायलर और अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 17 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 602 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 12 रुपए किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 243 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7170 रुपए में फरोख्त होने लगी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज़। पहले 3 रोज़ के दौरान 1 करोड़ 99 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13,25,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाए गए। पोलियो मुहिम 3 मार्च तक जारी रहेगी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम तकरीब। साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मुआशरे में मस्बत तब्दीली के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब के अवाम की खिदमत में सुरखरू होने पर अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। तालिबात ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया, खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। तालिबात ने रिवायती मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके 4 सूबों की नुमाइंदगी की। तालिबात ने इवेंट को शानदार करार दिया। और सीनियर और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 के करीब बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम किया गया। सदर फेडरेशन शेख फारूक इकबाल का कहना है कि नौजवान स्पेन में होने वाली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भी शिरकत करेंगे।